अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलमगीर खान और आप देख रही है पठान रिएक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल आने पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मुख्तलिफ वीडियो पर रिएक्शन देता हूं, तो आज मैं एक वीडियो पर रिएक्शन दूंगा जिसका टाइटल है नैनो प्रोफेसर वर्सेस गूगल बॉय। नैनो प्रोफेसर जो है वो पाकिस्तान का है और जो गूगल बॉय है वो इंडिया से है। इसका टाइटल इंडो पाक टेरेंट भी है। तो चलती है वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी मैं आप लोगों को वो पुराना वाला रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दूसरों के साथ शेयर कर दे। चलती है वीडियो की तरफ। 1 2 3 स्टार्ट। ये है नैनो प्रोफेसर अहमद साफी। से ज्यादातर लोग सवाल पूछते हैं कितनी छोटी सी उम्र में तुम ये स्पीचेस डिलीवर करते हो और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हो, हजारों लोगों के सामने, तुम ये बात कैसे करते हो? तो मैं उन सबको यह जवाब देता हूं कि बोल्डनेस लाने के लिए और हेजिटेशन को खत्म करने के लिए सबसे पहली बात जो है आप लोगों ने नॉलेज हासिल करनी है। यू हैव टू गो फॉर न्यू एवेन्यूज, नॉलेज हासिल करनी है। सेकेंड, जो दूसरी बात है उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आप लोगों ने करनी है, लेकिन जिंदगी में कभी रट्टा नहीं लगाना, कभी गोटा नहीं मारना, कभी नकल नहीं करनी। और इन सब से अपने आप को छुड़ाने के लिए आप सबको एक काम करना होगा, अंग्रेजी जबान, इंग्लिश लैंग्वेज आप सबको सीखनी होगी, क्योंकि हमारी जो निजाम तालीम है वो अंग्रेजी में है, जो कि बहुत कम बच्चों को आती है। तो उसी वजह से आगे जाकर जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उसमें हम चीटिंग करते हैं और नकल से, गोटे से, रट्टे से हम पास हो जाते हैं और जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। तो हम लोगों ने अपना एक मकसद चूज करना है कि मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ। व्हाट आर माय पर्सनल कैपेसिटीज, मेरी पर्सनल कैपेसिटीज क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। और उसके लिए शहीर सियालवी भाईजान जैसे और जितने भी आपके प्रोफेसर हैं, इनसे आप जो है पूछताछ भी कर सकते हैं, आइडियाज गेन कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के मकसद को सेलेक्ट करने में लाइफ चेंजिंग जो सेमिनार्स हैं उसमें पार्ट ले सकते हैं। और आपके जो प्रोफेसर हैं, जो एल्डर्स हैं, आप उनके साथ बैठे, उठे और जो आपका मकसद है उसको सेलेक्ट करें, अपनी जिंदगी के मकसद को चूज करें और पूरे उसी रास्ते को फॉलो करें। लेकिन याद रखें, कभी जो है घबराना नहीं है, खौफ कभी नहीं खाना, चूंकि हम जब डिलीवर करते हैं चीज, हम तो नॉलेज हासिल कर ले लेकिन फिर डिलीवर नहीं कर सकते। कुछ लोग डिलीवर करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए वो घबराते हैं। तो खौफ कभी नहीं खाना। याद रखें, इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं मिलती। आप अगर दुकानदार से कोई चीज खरीदते हो तो पैसे देकर आपको चीज मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे, जो भिखारी जब भीख मांगता है तो वो भी तो भीख मुफ्त में लेता है, लेकिन वो भी अपना ग्रेस डाउन करके आपसे भीख मांगता है। तो इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं है। आप सब लोगों ने मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना है, कुर्बानियां देनी है और जो अपने मकसद है उसी पर डटे रहना है, फॉलो करना है उस मकसद को। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ना है, क्योंकि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपकी जिंदगी के दो चीजों में आपकी मदद करते हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो आपको आपके जिंदगी के मकसद के बारे में बताते हैं कि तुम क्यों पैदा हुए हो, तुम्हें आगे जाकर क्या करना चाहिए। और दूसरी बात, उसी मकसद को पूरा करने के लिए वो आपकी मदद करते हैं ताकि आप आगे जाकर डिलीवर कर सको और अपनी नेशन की खिदमत कर सको। आप सभी का स्वागत है सबसे तेज डिजिटल वेब लाइव चैनल नेटड्रिक न्यूज पर। आज हमारे साथ है गूगल बॉय। एक बॉय कहना बिल्कुल निरर्थक होगा, जिसने ये प्रूव कर दिया है कि बचपन का कोई पैमाना नहीं होता। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर हौसला है, तो आप ये सबको बता सकते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान की असीमित सीमा के साथ हमारे साथ मौजूद है नेटड्रिक न्यूज पर कौटिल्य। धन्यवाद। आज बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास कौटिल्य से पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहला सवाल कौटिल्य, आप जैसा कैसे बना जा सकता है?
मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है. सो एवरीवन इज गॉड गिफ्टेड एंड किसी की एक स्पेशल क्वालिटी होती है इन विच ही इज़ परफेक्ट. वैसे इंग्लिश इज़ एन ईजी लैंग्वेज. इट्स वेरी ईजियर एंड इट्स ईजियर देन हिंदी. बट व्हाट इज़ यू कैन लर्न इट ईजिली बाय हिंदी ऑल्सो. एंड अगर आप उसको सीखना चाहो, क्योंकि आप अगर चाहे तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर ना जाए, शुरू में बोलना सीखे. एंड जब से वो फ्लुएंट बोलना सीख जाए, उसके बाद से उसको अपनी ग्रामर पर वर्क करना चाहिए. लेकिन पहले द थिंग इज़ हमको पहले बोलना आना चाहिए. द फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन क्योंकि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बाद में भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन वी हैव नॉट डेवलप्ड द स्पीकिंग इंग्लिश, सो इट्स वेरी hard to develop it later. So I want to tell you about astronomy. मेरी स्पेस के अंदर काफ़ी रुचि है, जो कि मेरी नई हुई है. और ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी, and I worked on it very much. So I want to be I want to be a space scientist, and I want to go to ISRO, and I want to give new theories. अगर उस टाइम तक या तो काफ़ी प्लैनेट्स खोजे जा चुके होंगे जिन पर लाइफ होगी, या नहीं तो मैं नई थियोरीज और विच आर माई एम इन माई लाइफ, मैं उनके ऊपर काम करना चाहूँगा इसरो में जाकर. मैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कहना चाहूँगा कि इट्स ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट को बचाने के लिए ये सबसे बड़ा है. और अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं तो इंडिया को बहुत फ़ायदा हो जाएगा. और जल्दी ही मे बी in the some decades India will become the number 1 in the whole world. तो ये था आज का वीडियो जो कि आप लोगों ने देखा. हमाद साफ़ी नैनो प्रोफेसर और गूगल बॉय के बारे में था. पहले तो हमाद साफ़ी ने कुछ बातें की. बातों से तो वो बड़ो वाला लगता है, लेकिन ख़ुद जो है वो छोटा लगता है, लेकिन बातें बहुत गहराई करते हैं. वो कहते हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि आप कैसे बोल्ड हो, लोगों के सामने तकरीर करते हो. तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको 2 कामों की ज़रूरी होना चाहिए, 2 कामों का होना चाहिए, जिसमें पहले नंबर पर है कि आप लोगों के पास हो नॉलेज हो, कि आप लोगों के पास नॉलेज हो. जब नॉलेज हो तो आप अपनी नॉलेज पर डरेंगे नहीं कि मैं गलत बोलता हूँ. और दूसरा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे. जब ये 2 चीज़ें आप लोगों के पास हो तो आप बोल्ड हो जाए. इसके अलावा वो कहती है कि ज़िंदगी में कभी रट्टा नहीं मारना. ये बिल्कुल ठीक बात है. रट्टा भूल जाता है, रट्टा अच्छा नहीं है. जो कॉन्सेप्ट है हमें वो बनाना चाहिए. और इसके अलावा वो कहती है कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो निज़ामी तालीम है वो इंग्लिश में है. जब हम इंग्लिश समझ सकेंगे तो हमें जो स्कूल में पढ़ाई होती है वगैरह हमें वो आसानी से समझ में आ जाएगा. और दूसरी नंबर पर जो गूगल बॉय है वो कहते हैं कि मैं बड़ा होकर एस्ट्रोनॉमर बन जाऊंगा और मैं मुख्तलिफ थ्योरी पेश करूंगा. तो देखते हैं कि क्या होता है. अल्लाह करे कि ऐसा ही वो कुछ थ्योरी वगैरह पेश करे और ये अपने मुल्क और सारे दुनिया के लिए पॉजिटिव साबित हो जाए. तो मिलेंगे अगली वीडियो में. ये था आज हमारी वीडियो के बारे में. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दूसरों के साथ शेयर कर दे. मिलेंगे अगली वीडियो में. वस्सलाम.